वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है दादी माँ का प्रश्न उत्तर। बच्चों, आज हम दादी माँ कहानी पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पिछले वीडियो में दादी माँ पाठ का सार समझे थे, तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ गांव की और औरतों की याद क्यों आने लगी? उत्तर, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिनरात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आज भी याद आ जाती है। अतः बच्चों, आप इसे समझ चुके होंगे। तो अब आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, अब उसे भी समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? उत्तर, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगत ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के साथ में भी दादी माँ ने के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। जैसे लेखक के घर की हालत डावाडोल हो गई। तो आशा है बच्चों आप इसे समझ चुके होंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? आइए इसके उत्तर को जानते हैं। दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते हैं। मसलन दादी माँ की सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही हैं। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। तो आशा है बच्चों आप इसे भी समझ चुके होंगे। तो अब आइए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना से प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। पड़ोस से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। उत्तर, गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण से शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रायः लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगता है। प्रश्न नंबर 2, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं। अपने और आपने अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। उत्तर, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नाना प्रकार की मस्ती को करते हैं। नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर वह खूब नाच गाकर भी मस्ती करते हैं। तो आशा है बच्चों आप इसे समझ चुके होंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।